से पूछ रहे थे कि मम्मी कैसी है, मम्मी कैसी है। तो आज हम बताने वाले हैं कि मम्मी कैसी है। मम्मी के बहुत पेन हो रहा है, इसलिए आज हम जा रहे हैं रेगुलर चेकअप पे। देखते हैं डॉक्टर क्या बताएगा, क्योंकि जब से मम्मी का गॉल ब्लैडर निकला है तो बहुत पेन हो रहा है। और मतलब होएगा ये पेन क्योंकि एक बॉडी का पार्ट निकला है। मम्मी को फर्स्ट डे जितना पेन था उतना तो नहीं है, बट हाँ कम हुआ है, पर है अभी भी पेन। तो देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं और क्या रहता है चेकअप में, क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं, देखते हैं। और अभी ऊपर चल के देखते हैं मम्मी रेडी है चेकअप के लिए या नहीं है, और बाकी सब रेडी हुए या नहीं हुए। मैंने सोचा आप लोगों को भी बता दें कि मम्मी कैसी हैं। चलो चलते हैं ऊपर। ध्वनि, मम्मी पापा रेडी हो सब? यस रेडी। आप रेडी हो मम्मी चेकअप के लिए? यस रेडी हूँ मैं। क्या लगता है क्या बोलेंगे डॉक्टर अंकल? पता नहीं क्या बोलेंगे। दर्द तो है फ्रेंड्स अभी भी, मतलब एक हफ्ता हो गया सर्जरी हुए हुए, लेकिन पेन अभी है। मतलब ऐसा नहीं है कि पेन मेरा चला गया है, पेन तो अभी रहेगा। कई बार तो ऐसा लगता है कि ठीक हो गया, कई बार इतनी तेज दर्द होता है, ऐसा लगता है फीवर आ गया, शिवरिंग हो रही है, फिर मैं लेट जाती हूँ। तो अभी मेरे को थोड़ा सा वही पूछना है कि ये कब तक सही होगा और मैं कब तक नॉर्मल बैक टू लाइफ अपनी आ सकूंगी। बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि अभी तो डॉक्टर ने आपको 1 महीने का बेड रेस्ट बोला ही था। मतलब बेड रेस्ट इन द सेंस कि अभी काम नहीं करना वो। हाँ, लेकिन मैं थोड़ा सा डॉक्टर ने कहा है कि आप चलो, मतलब आप सब खुद करो, बट आपको हैवी वेट नहीं उठाना और वो खाना नहीं बना सकते, लाइक आटा नहीं गूंदना। यस, खाना नहीं बनाना अभी, और वॉक करने के लिए बोला है पर्टिकुलर। वॉक करने के लिए बोला है ना इसने, तो खड़े होके दिखाओ। मम्मी उपमा खा रही थी। हाँ इसने सॉरी वेजिटेबल्स छोड़ दी। इसने सारी ये वेजिटेबल्स तुम बच्चों वाला हाल क्यों कर रही हो कि वेजिटेबल छोड़ दी है? मैंने बहुत सारा मम्मी ने ऊपर तक भर के दिया था, मेरा पेट भर गया। तो vegetables बेटा इसमें भरी वेजिटेबल थी, पूरा वेजिटेबल से भरा हुआ था। जिनी ध्वनि को मौका मिल गया आज बोलने का, और पूरा उबला उबला खाना मैं खा खा के बोर हो गई। खा के बोर हो गए तो चलो डॉक्टर से पूछते हैं, क्या पता कुछ चटपटा के लिए हाँ कहते। चले चलो आ जाओ। इसने आराम आराम से आना। ध्वनि तू क्या फाइलें चेक करने में लगी हो? मम्मी का हाथ पकड़ ले। मैं कितने दिनों बाद नीचे उतर रही हूँ, ऐसा लग रहा है कितने और से हो गए हैं। देखो इसको हो गए हैं अप्रोक्सीमेट 9 डेज। हाँ, नीचे का घर देखे हुए अपना ना। अच्छा, ये वाले प्लांट लगा दिए आपने घर? हाँ ये वाले प्लांट लगा दिए मैंने यहाँ पे। सही है। फ्रेंड्स है, पापा मेरे जब मैं बीमार थी उसके बाद लाए, सर्जरी हुई थी उसके बाद लेकर आए हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं। तो एश ना, हाँ मेरे हिसाब से बस डॉक्टर के चलना चाहिए। यस, ध्वनि अपनी विंडो बंद करके चलो। अरे एशना तुम नीचे क्या आई, बस काम चालू। नहीं, वो मच्छर घुस जाएंगे, मच्छर बढ़ जाएंगे इसके रूम में। बारिश वैसी हो रही है ना आजकल। हाँ, पर मच्छरों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि डेंगू मलेरिया। और जो है 2 मच्छर है हमारे पास, वो ये तो साथ में है, ये नहीं दूर रख सकते हम 2 मच्छरों को। चले अब ध्वनि। ये मच्छर चलो 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 चल, आप चलो, तू चलना, गेट खोल। अब हम निकल गए हैं डॉक्टर से मिलने के लिए और यहाँ पे ध्वनि की नींद पूरी नहीं हो रही है। ध्वनि और इसलिए पूरी नहीं हो रही क्योंकि बहुत टाइम से वो मम्मी के साथ नहीं सो रही और फ्रेंड्स सोच रहे होंगे डॉक्टर के हम सारे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर अंकल बहुत एक्साइटेड थे बच्चों से मिलने के लिए। बहुत टाइम से वो नहीं मिले थे, क्योंकि उन्हीं के हाथ से बच्चे हुए हैं, तो और ज्यादा एक्साइटेड थे कि मुझे जिनवानी ध्वनि से मिलना है। ध्वनि, आप लोग एक्साइटेड हो डॉक्टर अंकल से मिलने के लिए? क्या डॉक्टर अंकल से मिलने के लिए एक्साइटेड हो? हाँ Yes. तो दोनों तैयार होके आ गए आराम से बैठ के कि हमें भी डॉक्टर से मिलना है। तो अभी देखते हैं। मेरे मैं क्या सोच रहा था, ध्वनि जी ने वैक्सीनेशन भी लगवा दिया। नहीं, वो सब छोड़ो, मैं कमाल की बात बताती हूँ आपको। हम उसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं जहाँ पे हम हुए थे। तो बेसिकली फिजिक्स के अकॉर्डिंग हमारा डिस्प्लेसमेंट आज हो जाएगा 0। मतलब डिस्प्लेसमेंट मतलब आपने कितना मीन डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है अपनी पूरी लाइफ में। मेरे तो वो क्या हो गया? तो इतनी कमाल की बात है कि आज हमारा डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तो अपने पल्ले पड़ने दीदी वो तो जब तुम मम्मी से मिलने गए थे रात को, हाँ, तब भी हमारा 0 हो गया था। मतलब तो अब तुम डबल 0 हो जाओगे। डबल 0 क्यों? तो उसके बाद भी हमने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो आज फिर से डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। ओ भाई, ठीक है। ध्वनि हाँ। तेरा क्या कहना है इस चीज में? मेरा तो ऊपर से निकल गया है। मेरे भी ऊपर जो से निकल गए 9th के बच्चे भी हैं वो भी समझ जाएंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमें 9th में पढ़ा दी थी। इतनी बड़ी बात मत बोल, हमने भी 9, 10, 11, 12 करी है। हम नहीं समझे उसको लेकिन। बहुत टाइम हो गया ना। हाँ, पर ये हम बात साइंस तो है। स्टूडेंट नहीं थे ना। नहीं, 9, 9th 10 को की बात कर रही है इसमें। 9 10 इतना याद नहीं है, पढ़ा तो होगा। बहुत टाइम हो गया। ध्वनि
को नींद आ रही है? सो जा थोड़ी देर और। मम्मी मुझे एकदम से अपने कंधे पे डाला। आई वाज लाइक मुझे एकदम नींद आ धोनी कितने टाइम बाद तू मम्मी के कंधे पे लेटी होगी? बहुत टाइम बाद है ना। मैं भी मिस करती हूँ, जैसे मैं ट्यूशन या स्कूल से आती हूँ ना, तो मैं क्या करती थी, मम्मी की लैप पे ऐसे सर रख या मम्मी को हक कर लेती थी? सो जाती थी, लेट जाती थी, हक कर लेती थी। और जब अब मैं वो ट्यूशन मिस से कर आती रही हूँ मैं। थी तो मम्मी तो लाइक बाहर रहती थी कमरे की, मेरा बच्चा आ गया, मम्मी आती नहीं। अब मम्मी आती ही नहीं है। मतलब उन्होंने अब मम्मी हक नहीं कर सकती ना क्योंकि टांके लगे हुए हैं। आती है बट थोड़े दिन की बात और है, फिर सब और नॉर्मल हो जाए। इतना नॉर्मल हो गया, धीरे धीरे और नॉर्मल हो जाएगा। डॉक्टर ये बताएंगे कि सब- क्या नॉर्मल हुआ है क्या नहीं हुआ है। सभी बहुत वेल विशेस आ रही हैं, तो रिकवरी भी Yes, बहुत जल्दी हो फ्रेंड्स, जाएगी। इतने बच्चों ने वेल विशेस दी, इतने बच्चों ने प्यार दिया। मतलब मैं जब कमेंट पढ़ रही थी हॉस्पिटल में भी, तो मुझे लिटरली रोना आ गया था। तो मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती कि मैं कैसे थैंक यू बोलूं, पर थैंक यू बच्चों, आपने इतना सपोर्ट किया और इतना प्यार दिया। चले हम डॉक्टर के पास? यस। आ जाओ भाई, आराम आराम से है ना, बारिश हो रही है अभी। तो डॉक्यूमेंट पकड़ लिए सही से? चलो जीनी, गेट खोल दियो मम्मी के लिए। मैं उन्हें संभाल। तू संभालेगी, मैं संभाल लेता हूँ। तो तुम्हारी दोनों तुम्हारी शक्ल पर हैं। मेरी शक्ल पे ये तो लगती है। हाँ, कैसे देखो हो? ही नहीं, अंकल के यहीं पे हुए थे। आप इतने दिनों में हम इंतजार करते रहे, पाए नहीं मम्मी को देखने के बाद। नहीं हम हम रात को आए। हाँ? रात को आए थे। और रात को हम गायब हो जाते हैं। चलो आप ठीक है बिल्कुल? हाँ ठीक हो अंकल। गुड गुड। थोड़ा हॉट वाटर बोतल से सिकाई कर दिया करो, थोड़ा मसल्स खिंचती है ना। हाँ, तो थोड़ा मसाज सा- और कई बार सांस लेने में भी बहुत हाँ, खींचती है। हाँ, मतलब ऐसा लगता है सांस बैठे नहीं आ बैठे। रही। हाँ, और बाकी नॉर्मल बैक टू लाइफ कब से स्टार्ट हो जाएगी? हमारी तरफ से तो है स्टार्ट। मैंने तो खाने पीने बताओ डॉक्टर साहब ने। नॉर्मल तो खाना पीना सब मिर्ची कुछ। ले लूं आप? जो ये खा रही है, जो ये खा रही है, नहीं, ये तो पिज्जा बर्गर खाने वाले हैं। इनके पापा खिलाते होंगे। आई के पापा ही खिलाते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर अंकल। मम्मी को बिठा रहे हैं आराम से, ताकि मम्मी को कोई दिक्कत ना आए। सब ठीक है। गाइस छिनर छिनर बारिश से तेज बारिश हो- बैठो बैठो बैठो। बैठ गए? यस, हम बैठ गए। फ्रेंड्स, अब आते हैं हम मम्मी के खाने पर कि मम्मी को क्या है। डॉक्टर मम्मी के खाने पे आ जा, ये नहीं मम्मी के खाने की तैयारी कर ले। हाँ, मतलब वही देखो, मम्मी यहाँ पे मैंगो कट करती है, बट ये हम मम्मी को देंगे नहीं, बस एक दो बाइट मम्मी के लिए मैंगो कट कर लिया, लेकिन मम्मी को देंगे नहीं। हाँ, क्योंकि like बाहर बहुत एक अच्छा दो मौसम हो रहा था तो हमने हमने सोचा मैंगो कट कर कट देते कर लेते हैं। हाँ। हैं। देंगे हम पियर, पियर। पर वो हम बब्बू देंगे गोशा खाने बाबा के क्या कहते बाद। हैं? बब्बू गोशा है ना? क्या है ये? बब्बू गोशा नानी कह है। रही थी ये पियर नहीं है, ये कुछ और है। बब्बू गोशा। बब्बू गोशा। जिसको पता है ना बब्बू गोशा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वो कमेंट करके बता दे। तो ये हमने ये मम्मी को खाने के बाद, अभी देखो आ जाओ, हमने मतलब हमने नहीं, यहाँ पे राइस रेडी है। अब हम बस क्या करेंगे, राइस को रखेंगे प्लेट में और मम्मी को दही से देंगे, क्योंकि मम्मी को हम राजमा नहीं दे सकते अभी। राजमा आया कहाँ से है वो तो बता दे। राजमा आया था आंटी। इशिका आंटी है, उनसे हमने अपना सेट कर रखा है। बहुत बहुत टेस्टी खाना है, बट अभी हम मम्मी का लगाते हैं खाना। यस, मैं दही को बोलती हूँ। एंड मम्मी की दही में हम थोड़ा सा नमक और जीरा डालेंगे, राइट? यस, नमक, जीरा, बहुत भुना जीरा। क्रश करके राइट। मेरे को आता है वो क्रश करना। और मिर्च कम से कम डालना, ये डालना ही मत। डाली नहीं डालना। डालना है। नमक और जीरा। ये रहा भुना जीरा, मम्मी से भून के रख देती है। सब कुछ मम्मी करती है तो तुम क्या करते हो? इतना जीरा काफी, आई विल क्रश दिस, है ना? हाँ ठीक है, इतना बहुत है। जीनी अभी थोड़ा राइस भी ना कम दियो, फिर चाहे और दे देंगे मम्मी को। मैं मम्मी की टेक्निक बताती हूँ, मम्मी कैसे क्रश करती है। मम्मी ऐसे क्रश करती है। धोनी तेरे अंदर इतनी ताकत है कि तू क्रश कर लेगी। क्यों नहीं? अब जरा मुट्ठी खोल के दिखाइए, पता चलेगा। कुछ भी नहीं हुआ क्रश। तो उसमें कर लेना धोनी, खरल में। दही तो निकाल। धोनी खरल में कर ले। पॉइंट खरल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे में इतनी
जब हमारे पास इतना सारा सामान है, सो व्हाई डोंट वी यूज इट? मम्मी जितनी ताकत नहीं है हमारे पास ड्रोन है। वो तो किसी के पास भी नहीं है जितनी मम्मी की ताकत होती है। आई गेस मैं थोड़ा और डाल देती हूँ कितना है दिखा? क्योंकि आधा तो मेरे हाथ नहीं सूख कर हाँ लिया। थोड़ा सा और कर दे। हाँ ठीक है जिन्नी, बस अभी ना इतना ही दही दे, ठीक है। ज़्यादा मत दे। पहले मम्मी को ट्रायल करने दे धीरे धीरे। मम्मी को जो डॉक्टर ने बोला है, यस काफी है, थोड़ा थोड़ा, काफी है। हाँ थोड़ा सा नमक भी तो डाल। नमक दीदी डालेंगे स्वाद अनुसार। चलो अब तू फिर मम्मी के पास लेके आ जाओ, ठीक है? यस हिसाब से इतना नमक काफी है। 1.5 इंच डाल दो बस बस बस। तो यहाँ पे लग गया है सबका खाना। और मुझे मिला है दही से राइस, कर्ड राइस। मतलब कर्ड बहुत अच्छा है अभी खाना, क्योंकि थोड़ा सा बेटर रहेगा डाइजेशन में और उसमें ना। तो मुझे मिला कर्ड राइस, बच्चे खा रहे हैं राजमा राइस। ये तो देखो सबकी फेवरेट डिश होती है। कैसे लग रहा है तुम्हें राजमा राइस? बढ़िया। बहुत टेस्टी है। राजमा राइस तो सबकी जान होती है, मेरा भी मन कर रहा है देख के खाने का, बट मुझे खाना नहीं है। अभी डॉक्टर ने देखो साफ साफ बोला है मिर्च अभी कम करो और घी भी कम करो। हाँ डॉक्टर ने बोला है, लेकिन आगे मैं सब कुछ खा सकती हूँ। उन्होंने बोला है जो बच्चे खाते हैं वो तुम खा सकती हो, लेकिन बच्चे तो पिज्जा बर्गर पास्ता खाते हो, मैं कम खाऊंगी क्योंकि उसमें चीज होता है, अवॉइड करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए ये चीज ना बेनिफिशियल रहेगी। देखो डॉक्टर ने बताया है कि किस वजह से मम्मी के स्टोन्स बने थे, वो हाँ इसलिए जिन्हें बने थे। एक्सप्लेन करेगी। क्योंकि जो लिवर होता है वो बाइल जूस प्रोड्यूस करता है जो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। अब वो बाइल जूस क्या काम करता है, वो आपके फैट को लार्जर ग्लोब्यूल से इमल्सिफाई करके स्मॉल ग्लोब्यूल्स में बनाता है। तो जो स्मॉल ग्लोब्यूल्स हैं वो गॉल ब्लैडर में स्टोर हुए हैं। यार अल्टीमेटली देखो, हाँ, हमें समझ मैं में ना आया। इसका तुम्हें वन लाइन में आंसर देता हूँ कि थोड़ा जंक फूड कम खाओ। यस, जंक फूड कम खाओ, वो हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल है। देखो ऐसे यमी यमी मैंगो खाओ। यस, हेल्दी खाना खाओ। और अब मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ, बट अभी मेरे को पेन कभी कभी हो रहा है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा। अभी जैसे बैठी हूँ तो ठीक है, जैसे लेटूंगी घूमूंगी तो फिर हो जाएगा। स्टिचेस मेरे आज कट गए हैं सारे स्टिचेस, लेकिन अभी उन्होंने बैंडेज किया। अभी मेरे को वहाँ से बाद 3-4-5 डेज बाद लेना है बेबी ना। एक्चुअल मेरे को तुम्हें रेस्ट की ज्यादा जरूरत है। Yes. और खाना अभी वही खाना है जो एक तरीके से। खिचड़ी दलिया घिया की सब्जी तो रही, बोलो बोलो। जिन्हीं की स्माइल देखो, इसमें काम करते हैं, हाँ। जो तुम्हें मिलेगा ना वही हम खाते हैं। यस, ये तो होना चाहिए ना कि मम्मी को भी वो क्या बोलते हैं, इवन आउट फील ना हो, है ना। और इन दोनों के चेहरे को क्या हुआ? बोलो बोलो। तुम ready हो? बच्चों मेरी बात सुन लो ध्यान से। मम्मी को तो बिना मिर्ची का खाना। अच्छा चलो ठीक है, छोड़ो। मैं अपने बच्चों को दुखी नहीं कर सकती, तुम्हें जो खाना खाओ। लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुन लो बच्चों, एग्जाम्स आने वाले हैं, थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दे लो प्लीज़। फोकस ऑन योर स्टडी, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आधा साल तुम्हारा निकल चुका है, अभी मैं सही हो जाऊँ ना बेटा, सबके कान खींचूंगी, इनके भी कान खींचूंगी, तुम्हारे भी कान खींचूंगी। धोनी तो तुम्हारे हाथ के नीचे से कान खींच सकती हो। कान खींचूंगी सबके, और अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगी स्टडीज से रिलेटेड भी।